ये वाला पार्ट बिल्कुल हिल रहा है। अगर मैं इस तरह से पकड़ूंगा तो ये पार्ट बाहर निकल गया, पर ये रुक ही नहीं रहा है। ये देखिए इस तरह से गिर जा रहा है। ये देखिए, तो देखिए हमने क्या करना है, इस गैप को बढ़ाना है, इस तरह से उठाना है। ये देखिए अब आपने क्या करना है, फर्श पर इस तरह से घिसेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों आपकी सिलाई मशीन में यही वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से आपकी सिलाई में फिनिशिंग आती है। अगर इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर इन पार्ट में कोई भी फॉल्ट है तो आपकी सिलाई मशीन सही नहीं चलेगी। तो इन पार्ट में अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो आपकी नीचे की सिलाई सही नहीं आएगी, यानी कि नीचे से लच्छा आएगा, नीचे से धागा इकट्ठा होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपकी सिलाई लगती ही नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऐसे बिग फॉल्ट हो जाते हैं। अगर उनमें से एक भी फॉल्ट आपकी मशीन में है तो आपकी मशीन सही नहीं चलेगी। तो फॉल्ट नंबर 1 कुछ इस तरह से है, जब हम यहाँ से अपनी मशीन का धागा टाइट करते जाते हैं फिर भी हमारा धागा टाइट नहीं होता है, लूज रहता है। यानी कि हम यहाँ से फुल टाइट कर देते हैं फिर भी हमारा धागा लूज रहता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए दूसरा फॉल्ट ये होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है इसमें कितनी ज़्यादा पिले हैं और ये कितना हिल रहा है। ये देखें, तो कभी कभी ऐसा होता है ये बहुत ज़्यादा हिलता है और ज़्यादा हिलने की वजह से आपकी सिलाई सही नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है ये वाला पार्ट जो होता है ना, तो ये इस तरह से बाहर निकल कर गिर जाता है। ये देखें इस तरह से इसमें से ये निकलता रहता है, रुकता ही नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। यहाँ पर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्त्री पास मशीन लेकर जाना पड़ता है। अब देखें फॉल्ट नंबर 3। फॉल्ट नंबर 3 ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हम ये वाला स्क्रू टाइट करते हैं इस तरह से तो ये टाइट होता नहीं है, इस तरह से बाहर को गिरने लगता है। ये देखिए हम इसको इस तरह से टाइट कर दे रहे हैं, ये देखिए घुमा रहे हैं इसको, पर ये रुक ही नहीं रहा है। ये देखिए इस तरह से गिर जा रहा है। तो इन 3 फॉल्ट में से आपकी मशीन में कोई भी फॉल्ट हो सकता है। अगर आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है आज आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं है तो आने वाले कल में आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सबसे पहले हमने इसी फॉल्ट को सही करना है। तो देखिए ये सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगाना है। इसको हमने कैसे सही करना है, देखिए इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने इस वाले स्क्रू को बाहर निकाल देना है, स्प्रिंग को भी बाहर निकाल देना है। ये देखें, अब देखिए हमने क्या करना है, पेचकस लेना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए बीच में गैप दिया गया है, इस तरह से देख सकते हैं आप। तो हमने क्या करना है, पेचकस को इस तरह से इसके अंदर फंसाना है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी पेचकस लगा सकते हैं इस तरह से, और पेचकस लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ऊपर उठाना है। आप चाहें तो नीचे इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या करना है, जो बीच में गैप है ना, तो हमने इस गैप को थोड़ा बढ़ाना है। तो देखिए हमने क्या करना है, इस गैप को बढ़ाना है, इस तरह से उठाना है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं इसमें गैप बढ़ चुका है ना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, तो अभी इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं था, अब हमने इसका गैप बढ़ा दिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए पहले तो हमने क्या करना है, स्प्रिंग को लगाना होगा इस तरह से, फिर हमने स्क्रू को लगाना है। अब देखें आप, अब देखिए मैं इसको इस तरह से टाइट कर रहा हूँ तो आप देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। ये देखें, ये देखें, अगर मैं बिल्कुल किनार पर रखूँगा ना इसको, मैं आपको फिर से खोल कर दिखाता हूँ।